अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। मेरी आवाज़ खराब तो नहीं है? अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। राज इलाहाबादी पैदा हुआ था इलाहाबाद के अंदर। उसने एक शेर कहा था कि अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। यूं सुनते हैं जिब्रील अमी जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। अल्लामा कारी वसीम निज़ामी साहब ने, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हुजूर की आमद के हवाले से, पर्दे की अहमियत के हवाले से कई मौज़ूआत को समेट करके उर्से ताहिरी के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हमारे और आपके दरमियान बातें की हैं। अल्लाह हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह लें। अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में वो इश्क अता फरमाए जो उसने आला हज़रत को दिया था। अल्लाह हमें वो इश्क अता फरमाए जो हुजूर मुफ्ती आज़म के सीने में डाल दिया था। अल्लामा वसीम निज़ामी साहब की तकरीर के दौरान एक ऐसी ज़ात की आमद हुई है जिनको उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मालदा, बंगाल, इस्लामपुर के लोग जानते हैं। खतीब जहांगीरी, खलीफे हुजूर फैज़ुल आरिफीन हुजूर शाह अल्लामा सैयद मुहिब्बुल हक साहब सरबराह आला दारुल उलूम सरकार आसी, जिनकी ज़बान इतनी मीठी है कि लोग ये कहते हैं कि ऐ मेरे मौला, जब इनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो इनका दिल कितना अच्छा होगा। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत के आबाई वतन में मैंने निज़ामत भी की है और बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बहुत दिन बाद हज़रत मैंने आपको देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी मुलाकात मैदान महशर में हो। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो ज़ात आपके दरमियान बैठी हुई है और हकीकत यह है कि आले रसूल के कदम की बरकत से अल्लाह इस ज़मीन को माला माल फरमाए। जल्द से कामयाब होते हैं। अल्लामा वसीम साहब की तकरीर से जल्द से कामयाब होते हैं। ये मेरा पीछे भाई बैठा हुआ है अब्दुल कादिर साहब की नातिया शायरी से, लेकिन जल्द से मकबूल होते हैं सैयदजादों के कदम की बरकत से। एक शायर साहब थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि आप आए कमाल हो जाए। शेर इतना ही बड़ा है, लेकिन अगर उसे अच्छे से पढ़ दूं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। कि आप आए कमाल हो जाए, सांस मेरा बहाल हो जाए, जैसी औलाद मुस्तफ़ा की है कैसे औरों की आल हो जाए। वो पाकिस्तान का जिया मस्कूर था। मैं तकरीबन जब चौथी बार उम्रे के लिए गया मक्के शरीफ में, तो अल्लामा शफी अहमद औकाड़वी के बेटे थे जिनका नाम था अल्लामा कौकब नूरानी। मैं उनके दरमियान तवाफ़ कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आफाक भाई, हिंदुस्तान में आप क्या करते हैं? मैंने कहा हज़रत बस मजहबी जलसों में निज़ामत के हवाले से लोग बुलाते हैं, उसी हवाले से शिरकत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आफाक भाई, नाज शरीफ तो बहुत लोग लिखते और पढ़ते हैं, लेकिन 26 चौराहे किराम ऐसे गुजरे हैं मदीने शरीफ में जिन लोगों ने मेरे हुजूर के चेहरे को देख कर नाते लिखी, जिन लोगों ने मेरे हुजूर के चेहरे को देख करके नाते लिखी। मैं वही बातें करूंगा। 17 साल मैंने इन उलमाए सुन्नत के कदम की बरकतों को हासिल किया है। मैंने 17 साल मैंने तालीम हासिल किया है मदरसे में, उसके बाद कहीं जाकर आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। वो पाकिस्तान का जिया मस्कूर था, उसने एक शेर कहा था कि सैयदों की है बात रहने दे और शिद्दते प्यास साथ रहने दे, अबे इनके नाना है साक़िए कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? किसी ने मना कर दिया है क्या? ये बताएं, आपकी सैयद साहब ने आपको मना कर दिया है? या अल्लामा अब्दुल सुभान साहब मुशाहिदी, अल्लाह का शुक्र है उनका नाम सुनता हूँ तो बचल जाता हूँ, इसलिए कि मेरा भी कबीला वही है जो हज़रत का है। सैयद साहब ने आपको मना तो नहीं किया है भाई। अगर अब्दुल कादिर साहब मना कर दें तो इनकी खैरियत नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और कि सैयदों की है बात रहने दे। यही जिया मस्कूर करबला के वाक़यात को देखने के बाद उसने कहा कि जब नहरे फरात पर पाबंदी हुई, मौला अब्बास को घेर घार के जालिमों ने शहीद कर दिया। मैंने तो मौला अब्बास के रोज़े पर 1000 बार बिला तमसील इतने करीब से मैंने चूमा है जैसे ये माइक है। मौला अब्बास के बारे में रवायतों में आता है कि उनके जिस्म के इतने टुकड़े किए थे जालिमों ने कि उन्हें बोरे में भर करके दफन किया गया। ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीजा छुपा रखा है, और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है।
यही जिया मस्कूर था जिसने करबला में देख करके एक बात कही थी कि तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूं, अपने हिस्से का भी पानी में तुझे दे देता। अब अगर आप लोग तैयार हो गए हो, अल्लामा वसीम साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं पर्दे की अहमियत के हवाले से। अगर ये ऐसे ही बोलते रहे तो सपना चौधरी का कारोबार बंद हो जाएगा। एक शेर पढ़ दूं, आप लोग तैयार हैं तो जरा ऊंची आवाज में बोलें, लब्बैक या हुसैन। पूरा नवंबर आपके बस्ती में मैंने तारीख दी है, लब्बैक या हुसैन। और मिलके बोले हाथों को उठाकर, लब्बैक या हुसैन। मियाँ सबसे बड़ा मसला है कि नाजिम की जिम्मेदारी है कि वो रात के 2:30 बजे भी आपको बेदार रखे, लेकिन मैं बेदार भी रखता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ आप नाइंसाफी करते हैं। जैसे किसी आदमी ने मुर्गे से पूछा कि मेरे भाई तुम सबको जगाते हो, उसके बावजूद भी लोग तुम्हें काट के खा लेते हैं, तो मुर्गे ने कहा कि भाई जगाने वाले का यही हश्र होता है। समझ रहे हैं आप? एक शेर मेरा दिल कह रहा है मैं उसे पढ़ दूं और आपका दिल कह रहा होगा कि उसे सुन लें। आप सुनेंगे आप लोग? मैंने ज़मीने करबला देखी है तो ये सोच के बोल दें कि इस आदमी ने इमाम हुसैन की बारगाह देखी है। गुनहगार हूं ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे कदमों के निशान इंडिया के बाहर बहुत बन चुके हैं कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी, इतना जहन में रहे आप कि हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के 51 साल के बाद मैदान करबला कायम की गई। सन 63-61 की बात है कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी। ये तारीख अंसारी साहब है, अंसारी अकेला ही भारी रहता है, बस आप बोलते रहे कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी। अगर सैयद साहब किबला नहीं बोले तो फिर आप ना बोले, अगर वो बोले तो आप बोले। देखें आप, जिस तख्त पे बैठ के यजीद हुक्मरानी कर रहा था उसके बाद का मंजर देखें आप कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी और फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी, जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। तारिक भाई एक नारा लगाएं आप। हाँ माशाल्लाह लगाइए, सुभान। आखिरी शेर पढ़ूं, थोड़ा सा वक्त हो गया इसके लिए माफी चाहता हूं कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी। अब एक शेर पढ़ता हूं मौला अली असगर के हवाले से। देखें आप, ये मौला अली असगर कौन है जानते हैं आप? जब इनकी पैदाइश हुई तो बाद में आदमी ने कहा कि करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमला की मौत में बस 6 महीने और हैं। ठीक है। अब आखिरी शेर पर अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं बोलेंगे आप तो फिर क्या मतलब है। नारायणपुर में 4 साल पहले भी आया था, फिर आया हूं, फिर 4 साल बाद ही बुला लीजिएगा कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी। आप लोग सो गए हैं कि नहीं है ये बताएं आप। ऐसे लगता है कि आप लोग को धनबाद के पत्थर बन गए हैं कि नहीं बोलेंगे कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी। नाजिम का यही काम है जो मैं आखिरी वक्त कर रहा हूं, वरना वो तो शेर पढ़कर तूफान मचा के चला जाएगा। बेदार करना असल मकसद है, समझ रहे आप? मैंने अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान के हर बड़े जलसे में मैंने निजामत की है, चाहे वो जामिया इस्लामिया हो, चाहे वो जामिया अमजदिया हो, चाहे वो दारुल फिक्र हो। हर बड़े अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 4 घंटे हुजूर सरकार ताजुल शरिया के पैरों के करीब में बैठ के उनके दामाद मुफ्ती शोएब साहब के चहल्लुम में मैंने निजामत की है बरेली शरीफ में। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब की बार उर्स रज़बी में नात के मुशायरे में हुजूर अहसन मियाँ साहब ने मुझे दावत भी दी है, और हो सकता है 21 सितंबर को उर्स रज़बी की निजामत भी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुने कि जब किताबें शब बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी, और जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। और बेज़बानी में अली असगर से बाबा ने कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। बेज़बानी में अली असगर ने बाबा से कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। हज़रात, मेरी फहरिस्त में एक नाम है बस्ती शहर के सना खान रसूल मोहतरम शम्स बस्तवी साहब से। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी क़यामत से ज़रा कम है।